हाउ टू इम्प्रूव गट हेल्थ। लेकिन गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 7 बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी है ये 7 बातें? गट हेल्थ क्या है, क्यों है ये इतनी इम्पोर्टेंट, कैसे पता चले कि मेरी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारी गट हेल्थ को, और गट हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यही 7 चीज़ें। वेलकम बैक टू स्पीडी हेल्थ। माय नेम इज श्रृंखला शर्मा और आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट से, दैट इज गट हेल्थ है क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं गट हेल्थ है क्या। गट किसको कहा जाता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में एक नली के थ्रू जाता है और इसको कहा जाता है ईसोफेगस, और एक नली के थ्रू बाहर आता है नेक्स्ट डे जिसको कहा जाता है एनस। ईसोफेगस से लेके एनस तक का जो पूरा सिस्टम है, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है गट, और इसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और कैसे पता चले कि हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स हमने डिटेल में कवर करें अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके जरूर चेकआउट कर लें, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट की कि कौन सी वो चीजें हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसका पहला रीजन है पुअर डाइट और आपकी कुछ गंदी ईटिंग हैबिट्स। दूसरा रीजन है अगर आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। तीसरा, अगर आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे, रेस्ट नहीं ले पा रहे एंड एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे। चौथा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, यानी कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करने वाली है। एंड पांचवा रीज़न है हेरिडिटी या फिर एजिंग। एज के साथ साथ भी ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं एंड एक मेन फैक्टर आपकी हेरिडिटी भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी गट हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले काम करना होगा अपनी डाइट के ऊपर। हमारी डाइट में हमें ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है जो कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया काउंट को बढ़ा दे। कौन सी है वो ऐसी चीज़ें? अगर हमारी डाइट में हम कुछ फर्मेंटेड फूड आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इडली है, जैसे कि डोसा है, जैसे कि अचार है, जैसे कि कांजी है, ऐसी सारी चीज़ें जो कि फर्मेंटेड फूड्स में आती हैं, ये चीज़ें हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं। उसके अलावा हमारी डाइट में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स को हमें ज़रूर ऐड करना है, और उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दही, कर्ड। आप डेली अपने खाने के साथ या तो छाछ लें यानी कि बटर मिल्क लें, या फिर दही ज़रूर लें, और अगर इस दही को आप शक्कर के साथ ऐड करके खाते हैं तो ये आपके गुड बैक्टीरिया काउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। उसके अलावा आपकी डाइट में अच्छे अमाउंट में फाइबर्स होने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, एंड आपको प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करना है, तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कि मार्केट की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपके भोजन में आप जो भी अनाज खा रहे हैं कोशिश करें होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की, यानी कि साबुत अनाज आपको ज़्यादा खाने हैं, और अनाज भी आपको बदल बदल के खाने हैं। कभी आप ज्वार ले रहे हैं, कभी आप बाजरा ले रहे हैं, कभी आप मक्का ले रहे हैं, कभी आप गेहूँ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम आपको सिर्फ गेहूं की रोटी खानी है। उसके अलावा कुछ हरी और कच्ची सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें, कुछ फलों को जरूर शामिल करें। एक और चीज, गाय का घी अपनी डाइट में आप जरूर शामिल करें। उसके अलावा कुछ हेल्दी फैट्स भी आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए, क्योंकि गट की जो लाइनिंग होती है उसको लुब्रिकेट करने के लिए इस फैट की हमें बहुत जरूरत है। उसके अलावा आप रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लें, और जब भी खाएं थोड़ा सा लाइट खाना खाने की कोशिश करें। आप कभी भी खाना कुक करके अपने फ्रिज में स्टोर ना कर लें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन सब्जी बना के रख लिया और आप 2-3 दिन तक उसी को खाए जा रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। दूसरा, आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन कभी ना लें, यानी कि विरुद्धाहार जो होता है वो चीज़ें कभी हमें साथ में नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है हमारी गट हेल्थ। दूसरी चीज़ है हमारी ईटिंग हैबिट्स, जिन पे हमें स्ट्रिक्टली काम करना होगा, क्योंकि आज के टाइम में हमारी खाने की आदतें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। सबसे पहली चीज़, हमें खाना खाने के बाद नहीं नहाना है, बल्कि नहाने के बाद खाना है, क्योंकि इससे हमारी गट हेल्थ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। दूसरा, हम जब भी खाना खा रहे हैं एक टाइम उसके लिए फिक्स करें। जब भूख लगे, जितनी भूख लगे सिर्फ उतना खाना है, ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। जो भी खाएं उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएं, प्रॉपरली बैठ के शांति से आराम से खाएं, कॉन्शियस ईटिंग करनी है। आपने सुना होगा कि हम क्या खा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मैटर करता है कि हम उसे कैसे खा रहे हैं। ईटिंग हैबिट्स पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है,
क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं माना जाता है कि उसका 50% डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाना चाहिए। हमारी ईटिंग हैबिट्स पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा एक और चीज़ जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको 3 चीज़ें मिक्स करके लेनी है। आपको छोटा-सा अदरक का टुकड़ा लेना है, उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डालना है, थोड़ा-सा सेंधा नमक डालना है और आप इसको अपने मुँह में रख लें। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप खाना खाने के बाद सौंफ खा सकते हैं या फिर आप गुड़ खा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़, आपको खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठना है। आप या तो वज्रासन कर लें या फिर 10 मिनट आप गौमुखासन कर लें। अब ये दोनों आसन कैसे करने हैं उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन चीज़ों के अलावा हमें क्या करना है। तीसरी चीज़ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपनी पूरी नींद लेनी है, क्योंकि जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम सोते हैं उस टाइम हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो पूरी बॉडी है हीलिंग पे काम कर रही होती है। चीज़ों को मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, और वही टाइम और एनर्जी हमें सोते टाइम अपने सिस्टम को देना है। बहुत ज़रूरी है कि हम दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लें, ताकि बॉडी डिटॉक्स कर पाए सिस्टम को एंड उसकी हीलिंग पे काम कर पाए। चौथी चीज़, हमें कोशिश करनी है कि हमें स्ट्रेस कम से कम हो, क्योंकि नहीं हो ये तो इम्पॉसिबल है। लाइफ है तो स्ट्रेस तो होगा, लेकिन उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारी रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन और हमारी गट हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी गट हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। इन दी लास्ट, आपको एक्टिव रहना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़े से कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम आपको डेली बेसिस पे ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाती है तो ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है, इंक्लूडिंग गट हेल्थ। अगर हमें गट हेल्थ पे काम करना है तो बहुत ज़रूरी है हम खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखें। कम से कम 30 मिनट डेली हम कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम हम योगासन के लिए ज़रूर निकालें, स्पेशली खाने के बाद वज्रासन और गौमुखासन हमें ज़रूर करना है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करें तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को जन्म दे सकती है, और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इन 5 चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी गट हेल्थ। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।